हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम 1 लाख की सालाना पेंशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को एक डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे आगे समझेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जिसका नाम एलआईसी जीवन शांति प्लान है। एलआईसी ने पेंशन रेट भी इंक्रीज किया है रिसेंटली, और ये रेट फिक्स रहेगा होल लाइफ। इसे एन्युटी प्लान भी कहते हैं। ये एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है। इसमें आपको सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना है। यह प्लान एक डेफरमेंट इनकम प्लान है। डेफरमेंट का मतलब होता है पेंशन कुछ टाइम के बाद आप लेंगे, आप इमीडिएट इनकम जो है वो नहीं ले रही है। वैसे इनकम आप कुछ प्लान में इमीडिएट भी ले सकते हैं, बट इस प्लान में डेफरमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें जो डेफरमेंट ऑप्शन है वो 1 साल से लेके 12 साल तक का अवेलेबल है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिंगल लाइफ पेंशन प्लान और जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान। सिंगल लाइफ पेंशन प्लान में सिंगल व्यक्ति को ही पेंशन मिलता है। आफ्टर डेथ इन्वेस्टेड अमाउंट विद इंटरेस्ट नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान में किसी एक की डेथ के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन आती है, और दोनों की डेथ के बाद डिपॉजिट अमाउंट विद इंटरेस्ट नॉमिनी को वापस मिल जाता है। जॉइंट लाइफ पेंशन प्लान आप ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस और सिबलिंग के साथ मिलकर कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल से इस पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे। मैं मान लेती हूँ कि एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी एज है 30 साल। जॉइंट लाइफ जो है उसकी एज है 31 ईयर्स। आप इसमें 13 लाख इन्वेस्ट करते हैं। विद जीएसटी जो इसका अमाउंट बनेगा वो 13,30,400 का बनेगा, क्योंकि 1.8% का इस पे जीएसटी भी लगता है। यहाँ पर आपने डेफरमेंट ऑप्शन 5 साल का सिलेक्ट किया कि 5 साल के बाद आपको पेंशन चाहिए, तो आपको सालाना 1,04,000 की पेंशन आना शुरू हो जाएगी। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। ये अमाउंट फिक्स रहेगा होल लाइफ के लिए। जैसे एफडी और सेविंग के इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते हैं, और लंबे टाइम में पूरे यही आइडिया है कि इंटरेस्ट रेट कम ही होगा, बट ये अमाउंट आपका फिक्स रहेगा। साथ ही एलआईसी इस पर कोई टैक्स भी डिडक्ट नहीं करेगी, बट ये पेंशन अमाउंट है, टैक्सेबल रहेगा, आपकी इनकम का पार्ट जरूर होगा जो आपकी इनकम में ऐड भी होगा। आप यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली ऑप्शन में पेंशन ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। याद रहे, अगर आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पेंशन ऑप्शन लेते हैं तो आपको जो पेंशन है वो थोड़ी कम जरूर आएगी। आप समझते हैं डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा। यहाँ पर आपने 5 इयर्स का डेफरमेंट ऑप्शन लिया है, तो डेफरमेंट टाइम में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, दोनों पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट विद बेनिफिट उतने टाइम तक जो भी इंटरेस्ट बना है, जो भी बोनस डिक्लेयर हुआ है, वो विद बेनिफिट नॉमिनी को वापस हो जाएगा। और अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद पॉलिसी होल्डर, दोनों पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो नॉमिनी को रिटर्न होगा और पेंशन उसी टाइम से स्टॉप कर दी जाएगी। चलिए हम इस पॉलिसी के फीचर एंड कंडीशंस को भी समझते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो परचेज प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 लाख आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज जो एंट्री की है वो 30 ईयर्स की है। मैक्सिमम जो एंट्री की एज है वो 79 ईयर्स की है। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड जो है वो 1 ईयर का है। मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड यहाँ पे 12 ईयर्स का है। और एन्युटी मोड की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। लोन बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। 3 महीने के बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, 3 महीने के बाद। सरेंडर बेनिफिट, एनी टाइम पॉलिसी ड्यूरिंग टर्म आप सरेंडर कर सकते हैं, बट अगर आप पहले 3 साल में सरेंडर करते हैं तो आपको 75% ही अमाउंट मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है। और अगर 4th ईयर के बाद आप इसमें विड्रॉल करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आपको 90% ही परचेज प्राइस मिलेगा। तो सरेंडर केस में आपका बेनिफिट नहीं होगा, बट ऑप्शन डेफिनेटली अवेलेबल है, तो कोशिश करें कि आप सरेंडर ना करें। टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड मे थैंक्स फॉर वॉचिंग।